नमस्कार बच्चों। 8वीं कक्षा के इस हिंदी के वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 10, जिसका शीर्षक दिया गया है कामचोर। इस पाठ के अंदर आपकी उम्र के बच्चों का वर्णन किया गया है जो एकदम धनी परिवार से हैं और बचपन से ही यानी बहुत ही छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। शरीर उनका बढ़ गया है क्योंकि हर समय उनको हर वस्तु उनके हाथ में ही मिल जाती है। कभी उन्होंने छोटे से छोटा कार्य भी नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इन बच्चों को काम दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, ऐसा सुंदर सा और बहुत ही हास्यास्पद वर्णन इस कहानी के अंदर दिया गया है। तो देखें कहानी में क्या कहा गया है। बड़ी देर के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, लेकिन पानी नहीं पीते, हिलकर पानी नहीं पीते। तो घर के अंदर ये तय किया जाता है कि इतने सारे नौकर हैं, इन सबको हम निकाल दें क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे हैं और अगर वो बच्चे थोड़ा थोड़ा सा काम करें तो घर में नौकरों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं बैठे बैठे मोटे हो चुके हैं और कभी भी इन्होंने हिलकर यानी थोड़ी सी भी मेहनत करके खुद अपने हाथों से पानी का गिलास भी नहीं भरा है। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। यहाँ पर घर में चर्चा हो रही है कि इन्हें अपना काम खुद करना चाहिए, ऐसी आदत उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये तो कामचोर हो गए हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। यहाँ पर बच्चों को डांटा जा रहा है कि तुम्हारी संख्या इतनी ज़्यादा है लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। पूरा दिन उधम मचाना यानी कि शैतानी करना, मस्ती मजाक करना और दूसरों को परेशान करना, इसके सिवाय तुम्हारा कोई काम नहीं है। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। यानी बच्चे सोचते हैं कि हाँ, बड़ों की बात तो सही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कोई काम नहीं कर रहे। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, यानी कि हम पानी भी दूसरों से मंगवाते हैं, तो अगर हम खुद पानी भरकर पिए तो क्या हर्ज है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी हमने भी तय कर लिया कि अब हम खुद पानी भरकर पिएंगे। हिलने में धक्के भी लगे और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी कि पहली बार बच्चों को काम दिया गया है कि खुद पानी भरकर खुद पिए। अब एक साथ सभी बच्चे पानी भरने के लिए पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा एक दूसरे का धक्का लगने पर एक दूसरे को और ज़्यादा धक्के देने लगते हैं। किसी का मटका वहाँ गिरता है, किसी का गिलास कहीं गिरता है और सबके कपड़े भीग गए सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। इस तरह माताजी ने पिताजी से कहा कि यह काम क्यों नहीं करेंगे, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उनका खाना बंद, यानी रात को उन्हें भोजन मिलेगा नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को कोई संदेश देता है, कोई नियम सुनाता है, उसी के अनुसार सबको चलना होता है। वैसे अम्मा जी ने भी नियम सुना दिया कि आज से जो काम करेगा उसी को भोजन मिलेगा। इस फरमान के चलते आगे देखें, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुआई दी, यानी सभी बच्चे एक साथ बोल पड़े कि ठीक है, हम सभी काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें काम तो बताइए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। सामने से बड़ों के द्वारा उन्हें जवाब दिया जाता है बच्चों को कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, यानी कि उदाहरण के रूप में, यह दरी कितनी मैली पड़ी है। दरी यानी कि जो जाजम है, आपको चित्र में दिखाई दिया जा रहा है,
जिसे हम गुजराती में सेतरंजी भी कहते हैं। तो इस तरह जो झाजम है, दरी है, वो मैली पड़ी है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, कितना कचरा है आंगन में। पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। यानी कि बहुत सारे उन्हें काम गिनाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर ये काम करोगे तो खाना मिलेगा, साथ में तुम्हें तनख्वाह यानी थोड़े से पैसे भी ज़रूर मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। इस तरह खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी कि एक माली है जो पेड़ पौधों में पानी डालता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालता है और उसे तनख्वाह मिलती है। लेकिन अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि माली को तनख्वाह मिल रही है पानी देने में, तो हम भी पानी डाल कर आएँ जिससे हमें भी पैसे मिलेंगे। तो इस तरह घर के अंदर जितने सारे बच्चे हैं उन्होंने पेड़ पौधों में पानी डाला। तो सोचिए कितना सारा पानी क्यारी के अंदर भर जाएगा, जैसे घर में बाढ़ आ गई हो, ऐसा वातावरण खड़ा हो जाएगा। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुड़ गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की। कभी हम भी दिवाली के समय कुछ गर्म कपड़े हैं या गद्दे हैं वो सुखाते हैं, फिर जैसे ही वो धूप में सूख जाए उसके ऊपर हम लकड़ी पीटते हैं ताकि उसकी धूल निकल जाए। तो जो ज़मीन पर दरी बिछी थी उसके साथ भी बच्चों ने ऐसा ही किया। अब उसमें से धूल उड़ने लगी। अब क्या हो रहा है, सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। जो दरी पर झाजम पर धूल थी वो पूरे घर में फैल गई क्योंकि उसके ऊपर लकड़ियां पीटी गई हैं। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, यानी इतनी सबको खांसी आने लगी धूल उड़ने के कारण कि सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। सारी धूल जो दरी पर थी यानी नीचे ज़मीन पर झाजम पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई। यानी नीचे ज़मीन पर या दरी पर जितनी भी धूल थी सबके सिर पर आ गई क्योंकि लकड़ियां पीट पीट कर चारों तरफ धूल उड़ाई गई। नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोग तो तुरंत आंगन में निकल गए। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देना शुरू कर दिया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। अब सबने सोचा कि घर के अंदर इतनी धूल आ गई है, चलो बच्चों ने सोचा कि अब झाड़ू लगाकर धूल साफ की जाए। लेकिन झाड़ू तो एक है और सभी को पैसे कमाने हैं और इस तरह सभी को झाड़ू चाहिए। तो खींचातानी में झाड़ू है उसके पुर्जे पुर्जे यानी टुकड़े टुकड़े, एक एक तीली है वो अलग हो गई। अब जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। यानी कि झाड़ू के अंदर जो सीलियाँ होती हैं, तीलियाँ होती हैं, उसे सीके कहा जाता है। तो जिसके हाथ में जितनी भी सीखें आई उससे वो जैसे तैसे झाड़ू देने लगा क्योंकि उन सभी को आज पैसे भी कमाने हैं और खाना भी खाना है। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यहाँ पर अम्मा ने इन सब को काम बिगाड़ने पर रोक लिया। तभी बच्चे सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी गलती होने पर भी हमें बड़े बुजुर्ग हैं वो रोक लेते हैं, तो हम काम करें भी तो कैसे। इस तरह से आज हमने यह वीडियो देखा जिसके अंदर हमने पहला पार्ट देखा जिसमें बच्चे हैं वो छोटे से छोटे काम को भी कितना बड़ा स्वरूप दे देते हैं।